वेलकम टू गुरुकुल टॉपर्स चॉइस कॉमर्स क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग पुराने चैप्टर को ही अभी और थोड़ा आगे ले चलेंगे। 2 क्लास कम से कम और लगेगा, तभी पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन पढ़ना है। पढ़ना है तो फिर पढ़ना है। तो हम लोग अभी डिजॉनर की ही तरफ हैं, डिजॉनर में ही हैं हम लोग। बिल ऑफ डिजॉन, जब डिजॉनर की स्थिति में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, हमने पिछले क्लास में 2 तरह के अलग अलग प्रश्न सॉल्व किए। आइए एक फिर नए वैरायटी का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आइए, क्वेश्चन आपके सामने है। कहता है उपेंद्र हैविंग 1,000 रुपये का बिल एक्सेप्ट किया है, लेकिन वो उसका भुगतान ड्यू डेट को करने की स्थिति में नहीं है। बिफोर, लेकिन ड्यू डेट से पहले ही वो महेंद्र को बोलता है कि भैया, महेंद्र चूंकि ड्रॉर है बिल का, वो 20 रुपया इंटरेस्ट का पाया, और कहता है कि एक नया बिल 3 महीने के लिए वो लिखे और पुराने बिल को कैंसिल करे, जो कि बहुत जल्द ड्यू होने वाला है, चूंकि यहाँ डेट दिया नहीं है। महेंद्र एग्री हो जाता है और कहता है कि भैया ठीक है, हम स्वीकार किए इसको। कहता है कि आपको उपेंद्र और महेंद्र के बुक में जर्नल एंट्री करना है। तो आइए हम लोग देखें। सबसे पहला, अब यहाँ जनरली जो क्वेश्चन में दिया होता है शुरू में ड्रॉअर का नाम दिया होता है, लेकिन यहाँ देखिए ड्रॉई का नाम पहले दिया हुआ है। तो ड्रॉअर ड्रॉई का नाम समझें, तभी ना आप हेडिंग में ही गलत लिख दीजिएगा। जो ड्रॉअर है उसको ड्रॉई बना दीजिएगा और ड्रॉअर को ड्रॉई बना दीजिएगा, तो एग्जामिनर पर क्या असर पड़ेगा। बोलेगा देखो ये लड़का ड्रॉ ड्रॉ ही नहीं सही लिख पाया, तो क्वेश्चन क्या बनाएगा, और पूरा फिर गलत भी तो हो जाएगा ना। तो आइए सबसे पहले हम लोग, ड्रॉअर कौन हुआ, महेंद्र साहब। क्योंकि उपेंद्र एक्सेप्टेड कर रहा है बिल, तो यहां लिख दीजिएगा इंट्रीज इन द बुक्स ऑफ महेंद्र। महेंद्र जी के बुक में आइए, डेट कॉलम एक रखेंगे हम लोग, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। तो महेंद्र रिसीव करता है कितना रुपए का बिल भैया, उपेंद्र जी से 1,000 रुपये का। तो सबसे पहला महेंद्र जी अपने यहाँ एंट्री करेंगे, बी आर अकाउंट डेबिट टू उपेंद्र अकाउंट 1,000 रुपये का। अब कहता है कि ड्यू डेट से पहले, क्या बोलता है, ड्यू डेट से पहले वो 20 रुपया बोलता है इंटरेस्ट का आप हमसे ले लीजिए, और एक नया बिल हमको लिख दीजिए, नया बिल। तो अब आप यहाँ पर रिसीव कर लीजिए, यहाँ पर लिख दीजिएगा कैश अकाउंट डेबिट, नगद में मान लीजिए लिया, मिला है इसको कैश अकाउंट डेबिट, और इंटरेस्ट इनकम है तो क्रेडिट हो जाएगा टू इंटरेस्ट अकाउंट 20 रुपया। और फिर वो उसको नया बिल मिल गया, तो नया बिल मिल गया तो फिर लिख लेगा अपने पास बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू उपेंद्र से अकाउंट। ठीक है। अब इसके बुक में आइए, एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ उपेंद्र, 5 कॉलम यहां भी। सबसे पहला यहां लिखेंगे, बिल हम दे रहे हैं किसको, महेंद्र जी को, तो लिख देंगे महेंद्र से अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। कितना रे भाई, 1,000। फिर चलिए इंटरेस्ट का, तो ये इसके लिए इंटरेस्ट खर्चा है, उनके लिए आमदनी था तो क्रेडिट के थे, इनके लिए खर्चा है तो डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20 रुपया। और फिर एक फ्रेश बिल हम लोग लिख देंगे, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, सॉरी, फिर एक नया बिल जब लिखेंगे
तो लिख देंगे महेंद्र अकाउंट डेबिट, डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जो वो भी अपने ही तरह का है, अलग। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर देखिए, ये जो हमारा प्रश्न है इसमें रिटायरमेंट ऑफ बिल है। रिटायरमेंट ऑफ बिल का मतलब होता है जब ड्रॉई ऐसे स्थिति में हो। जनरली हम लोग देखें, जो अब तक जो प्रश्न सॉल्व किए हम लोग उसमें देखें कि बिल का पेमेंट या तो ड्यू डेट को कर दिया गया, या ड्यू डेट को बिल का पेमेंट नहीं हुआ, जिसके कारण नोटिंग चार्जेस, प्रोटेस्टिंग चार्जेस देना पड़ा ड्रॉई को। इस क्वेश्चन में एक कहता है, और ड्रॉई को अधिकार बिना हुआ है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सुविधाओं के अनुसार कि वो जब चाहे यदि ड्यू डेट के पहले भी बिल का भुगतान करेगा। लेकिन ड्यू डेट के पहले बिल का भुगतान वो क्यों करेगा? उसको मान लो 3 महीने का सुविधा मिला हुआ है कि आप बिल जो रकम है वो 3 महीने के बाद हम दें, तो वो 3 महीने तक पैसा अपने व्यापार में उपयोग करेगा। लेकिन मान लो उसकी स्थिति ऐसी है कि वह बिल के रकम का भुगतान ड्यू डेट के पहले कर सकता है, तो वो ड्रॉअर के पास आग्रह करेगा कि भैया हम बिल का पेमेंट पहले करने को तैयार हैं, लेकिन उसके बदले उसको कुछ सुविधा मिलनी चाहिए ना। तो और ड्रॉअर को भी क्या होगा कि पैसा उसको पहले मिल जाएगा, तो इसके कारण वो कहता है कि ठीक है हम आपको रिबेट देंगे। तो रिबेट जो देगा कौन देगा? ड्रॉअर देगा। किसको? ड्रॉई को। किसके कारण? कि वो बिल का पेमेंट ड्यू डेट से पहले कर रहा है, तो जो जितना पीरियड पहले वो पेमेंट करेगा उसके अनुसार से वो उसको सुविधा मिलेगी, जो रिबेट कहलाएगा। रिबेट होगा, ड्रॉअर के लिए लॉस होगा और ड्रॉई के लिए गेन होगा। समझ गए? तो ये प्रश्न उसी ढंग का है। आइए हम इसको पहले पढ़ें, उसके बाद सॉल्व करने का कोशिश करें। कहता है ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर 1600। कहता है ए बी के हाथों से 1600 रुपये का मूल्य का सामान बेचा, और उस पे 1 जुलाई 2023 को 3 महीने का बिल लिखता है। यहाँ डेट कॉलम दिया हुआ है, देखेंगे। बी एक्सेप्ट इट, बी इसको स्वीकार करता है, और रिटर्न टू ए, रिटर्न ए को कर देता है। 4 अगस्त को बी रिटायर्ड सीज एक्सेप्टेंस अंडर द रिबेट ऑफ 6%। 4 ही अगस्त को कहता है कि भैया हम आपको बिल का पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन हमको 6% के दर से हमको छूट की सुविधा मिलनी चाहिए। पास जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ बोथ पार्टीज। तो आइए बोथ पार्टीज के बुक में हम लोग करें। तो ड्रॉअर कौन है भैया? ए है, जो कि सामान बेच रहा है। तो यहाँ लिख दीजिएगा एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए। ड्रॉअर है, 5 कॉलम बना लीजिए। 1 जुलाई 2023, 2023 जुलाई 1 को पहले सामान बेचा, तो लिखेगा बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का भाई? 1600 रुपये का। अब आइए, 3 महीने का बिल उसी दिन उसको मिल गया, जुलाई 1 को ही उसको बिल मिला, तो लिखेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। ये तो आप लिखते ही आए हैं, बनाते ही आए हैं, अब तो एकदम याद हो गया होगा। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट। 1600। अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, 4 अगस्त को बोलता है कि भैया आप पहले पैसा ले लीजिए हमसे, पैसा ले लीजिए, हम बिल को पढ़ते। यहाँ अगस्त 4 लिखिएगा। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिए, बिल ड्यू कब हो रहा है? देखिए 3 महीने का बिल है, 1 जुलाई, तो 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, और उसमें 3 दिन डेज ऑफ ग्रेस का जोड़ेंगे तो कितना होगा? अक्टूबर 4। अब 4 अगस्त से 4 अक्टूबर कितना दिन होगा रे भैया? 2 महीना। 2 महीना पहले दे रहा है, तो उसका अमाउंट निकालना पड़ेगा रिबेट का। तब बिल का वैल्यू कितना है? 1600। रिबेट का रेट आपके प्रश्न में 6% पर एनम दिया हुआ है, तो 6/100।
और बिल का जो बकाया टेन्योर है वो कितना है, 2 महीना, तो 2/12, ये कट गया, ये कट गया, 6 से 6 कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो कितना आया, 16 रुपया। कितना आया अरे भाई, ये आपके बिल के जो वैल्यू आया वो आया 16 रुपया आया। तो अब आइए यहां लिख दीजिए, पहले पेमेंट हो रहा है बिल का, तो यहां लिख दीजिएगा कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट, रिबेट ऑन बिल डेबिट टू BR अकाउंट। यहां पे लिख दीजिएगा 1600, यहां पे लिख दीजिएगा, फिर से एक बार देख लीजिए सही बना है कि नहीं। 1600 है बिल का वैल्यू, 6%, तो 6/100, और 2 महीने का, 2×6=12, ये कट गया, ये कट गया, 16 रुपया। तो यहाँ 16 रुपया लिख दीजिए, बैलेंस यहाँ लिख दीजिए, तो 6×4 = 10 के 0, 8×1 = 9, 1×10 के 0, 5 और 1, ये होगा 1584। बस हो गया, पेमेंट हो गया, ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ आधा। कितना सॉल्व हुआ, आधा। अब आइए बी के बुक में, इंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, आइए तो सबसे पहले हम लोग लिख दें परचेजेज अकाउंट डेबिट, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये हम लोग करते आए हैं। अब बिल जब एक्सेप्ट करके लौटाएंगे तो लिखेंगे एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। ये 2023 जुलाई 1 को ही है, ये भी जुलाई 1 है, 1600। हम लोग अगस्त 4 को ही, 4 अक्टूबर के बदला 4 अगस्त को ही बोल रहे हैं कि भैया पैसा ले लो अपना, तो अगस्त 4 यहाँ लिखिएगा, लिख दीजिएगा बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट अकाउंट। तो डिस्काउंट 16 रुपये है, कैश है 1584, 1584 और ये है 1600 रुपये। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अगले क्लास में हम लोग काइट के बारे में पढ़ेंगे, अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, काइट के बारे में और इंसॉल्वेंसी के बारे में पढ़ेंगे। मतलब ड्रॉई यदि इंसॉल्वेंट हो जाता है तो वैसा क्वेश्चन आता है हम लोग के यहाँ, प्रश्न परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। तो इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई भी व्यक्ति यदि उसकी दायित्व उसके एसेट के तुलना में बहुत ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए, तो वो अपने आप को दिवालिया घोषित करने के लिए आवेदन करता है कि हमको दिवालिया घोषित कर दिया जाए। इससे संबंधित प्रश्न हम लोग अगले क्लास में बनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए घर पे।